ये तीनों सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ये तीनों स्किल्स यदि आपके पास है, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 12th के बाद यदि पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं आपकी, तो आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं लग सकते हैं, काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स रहते हैं, जिन्होंने 12th क्लास अपना कंप्लीट कर लिया है और वो चाह रहे हैं कि कोई सरकारी जॉब्स में हम अप्लाई कर लें, तो उसके लिए हम बात करेंगे कि आप यदि आप 12th के बाद यदि आप आगे पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप बीच बीच में ट्राई करते रहते हैं कि भाई मुझे कोई सरकारी जॉब या कोई ऐसा जॉब मिल जाए ताकि मैं मेरा खर्च पढ़ाई का निकाल सकूं, कुछ मेरे लिए कुछ पॉकेट मनी निकाल सकूं, या यूं कहें कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके परिवार की स्थिति 12वीं करने के बाद यदि उनके परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो उनका पढ़ाई आगे नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 12th के बाद वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बच्चे कि भाई मुझे 12th के बाद कुछ जॉब कर लूँ, मैं कुछ ऐसा कुछ मिल जाए ताकि मेरे घर का खर्च चल सके और फिर बाद में पार्ट टाइम जो है रहता है, प्राइवेट रहता है, करस्पॉन्डेंस पढ़ाई हम मैं आगे ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या कोई भी अच्छा टेक्निकल जो भी सर्टिफिकेट वो ले लूँ। तो आज की इस वीडियो में ऐसे मेन इंपॉर्टेंट 3 सर्टिफिकेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं आपको, जो आपको कंपलसरी कर ही लेना चाहिए, चाहे आप अगर 12th में पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी, यदि आप सरकारी नौकरी में या प्राइवेट में बहुत आसानी से जॉब मिलती है, तो ये 3 आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये 3 स्किल्स आपके पास होना चाहिए। 3 स्किल्स आफ्टर 12th, है ना, आफ्टर 12th पास। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं रहता, मैटर नहीं करता कि आपने जो 12th किया है वो किस स्ट्रीम से किया है, आपको ये स्ट्रीम मैटर नहीं करता कि आपने 12th कॉमर्स से किया है, 12th आप यदि आपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया है, या 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया है, साइंस स्ट्रीम के अंदर भी आपने पीसीएम से किया है, पीसीबी से किया है, ये मैटर नहीं करता। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो आपके लिए 12th के बाद यदि आप जॉब चाहते हैं तो पहला आपको कर लेना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, कंप्यूटर डिप्लोमा, यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा या यूं कहें कंप्यूटर कोर्स आपको कर लेना चाहिए। अब कंप्यूटर कोर्स की जरूरत क्या होती है, आज के समय में ऐसा कोई सा जॉब नहीं है जहां पे आपको कंप्यूटर का काम नहीं किया जाए या नहीं करना होता हो। पहले का समय था जब आप छोटे से छोटे पोस्ट पे भी काम करते, जैसे एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, या कोई भी स्टाफ्स का कोई मेंबर है, तो वो सब रजिस्टर में कॉपी पेन से काम होता था। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर जरूरी हो गया, कंप्यूटर स्किल्स आपको आना चाहिए। आपने कंप्यूटर सीख लिया, कंप्यूटर में अच्छे से काम आता है, कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, तो 12th के बाद आसानी से आपको प्राइवेट जॉब तो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब भी आपको मिल जाती है। जैसे मान लीजिए ये अंडू, जैसे मान लीजिए आपको एसएससी में भी कंप्यूटर मांगते हैं, रेलवे में भी कंप्यूटर कहीं कहीं मांगा जाता है। ऐसा नहीं है कंप्यूटर नॉलेज आपका बेकार जाएगा, ये 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, या जैसे भी आप चाहें, वैसे अधिकतर सभी घरों में कंप्यूटर होते हैं, वहां से आप कंप्यूटर सीख के कंप्यूटर नॉलेज ले सकते हैं और आसानी से जॉब आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पर आपको सबसे जरूरी है जो आपको कर लेना चाहिए, वो है टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए कहीं से। टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसे लेंगे आप, टाइपिंग सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको पहले टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट। टाइपिंग यानी कि आप पहले के समय में टाइप राइटर होता था, उस पर आप टाइपिंग करते थे, वहां सर्टिफिकेट मिलता था। आज समय में टाइप राइटर का जमाना तो गया, कंप्यूटर का आ गया, कीबोर्ड माउस से टाइपिंग करते हैं। तो आपको पहली बात तो घर पे ही प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आपको, इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग का। इसके बाद जो संस्थान आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट रहती है, वहां से आप टाइपिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और टाइपिंग सर्टिफिकेट आपने लिया, कंप्यूटर कोर्स आपके पास है, कंप्यूटर डिप्लोमा, तो 12th के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब तो आपको मिली जाएगी बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब टाइपिंग सर्टिफिकेट में जो आजकल स्टैंडर्ड स्पीड का चलता है, टाइपिंग स्पीड का वो चलता है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना, पर मिनट होना चाहिए, किसमें, हिंदी में, फॉर हिंदी के लिए। और इंग्लिश में आपको लगभग 35 से 40 वर्ड पर मिनट आपको होती है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो ये आपको कर लेना चाहिए। यदि आपको टाइपिंग आती है, अच्छे से आप टाइप करते, तो कहीं भी किसी भी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन संस्था में कहीं भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपको चीज है, यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, स्टेनोग्राफर, तो आपको यहाँ पे एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है, वो आपको कर लेना चाहिए, जिसमें हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड, उसको बोला जाता है शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी, शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफी, स्टेनोग्राफी,
टेलीग्राफी। ठीक है, ये एक ITI सर्टिफिकेट होता है, ITI कोर्स होता है। इस कोर्स को भी आपको कर लेना चाहिए, लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल के आसपास यह हो जाता है। तो शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफी जो है आजकल अच्छे अच्छे संस्थान में, गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब निकलती रहती है। जैसे मान लीजिए कोई आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको एक असिस्टेंट की जरूरत है, स्टेनोग्राफर की, शॉर्ट हैंड की जरूरत है, तो वहाँ पे आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि स्टेनोग्राफर बहुत कम रहते हैं, बहुत कम लोग शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफर काम करते हैं। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई आपको, स्किल्स बताई। एक तो कंप्यूटर डिप्लोमा आपको कर लेना चाहिए 12th क्लास के बाद, दूसरा आपको टाइपिंग भी आपको सीख लेना चाहिए, सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और दूसरी बात 3rd नंबर पे आपको शॉर्ट हैंड या स्टेनोग्राफर का ITI सर्टिफिकेट आपको लेना चाहिए। ये तीनों सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, ये तीनों स्किल्स यदि आपके पास है, तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप 12th के बाद यदि पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं आपकी, तो आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं लग सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये तीनों सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी होता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक मैंने कवर किया जो अक्सर 12th पास स्टूडेंट्स रहते हैं, 12वीं उनने कर ली, ठीक है, 12वीं के बाद, और वो चाहते हैं कि भाई मुझे अभी घर की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पारिवारिक स्थिति इतनी ख़राब है, चूँकि आगे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, और वो चाहते हैं कहीं नौकरी या जॉब कर लें। तो नौकरी जॉब तो मिल जाएगी, यदि आपके पास ये तीनों स्किल नहीं मिल तो जाएगी, लेकिन जो आप चाहिए पोजीशंस, जितना सैलरी, वो नहीं मिल पाएगी। और यदि आपके पास तीनों स्किल से आपको आराम से स्टार्टिंग में 15,000 से लेके 20,000 रुपये की आसानी से प्राइवेट में जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं जॉब के साथ साथ, और तैयारी साथ उसमें अप्लाई करेंगे तो उसमें भी अच्छा सा आपको जॉब वैकेंसीज मिल सकती है। इसके बाद आप अपनी आगे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक था हमने कवर किया। अक्सर बच्चों के माइंड में आता होगा भाई मैंने 12th कर लिया, मैं बेरोजगार हूँ, क्या आगे पढ़ाई करना जरूरी है, डिग्री करना जरूरी है, डिप्लोमा या कुछ भी अलग बड़ा हायर एजुकेशन जाना जरूरी तभी नौकरी मिलेगी? ऐसा नहीं है, आप 12th के बाद भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों स्किल्स को अपनी एजुकेशन में ऐड करके, ऐड ऑन करके। तो आई होप आपको बताई गई यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें। इसी प्रकार की मैं इस चैनल पर नॉलेजेबल वीडियोस पब्लिश करता रहता हूं, करूंगा। तो इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के आप नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।